प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आपको इस चैनल पर बराबर आपको धर्म शिक्षक भर्ती की जानकारी प्राप्त हो रही है। सभी तरह की जानकारी फिजिकल से लेकर के इंटरव्यू तक। इसके पहले मैं इसके बारे में काफ़ी वीडियो आपको मिल चुके हैं। तो अभी कुछ समय पहले आप देख ही रहे थे, इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं वीडियोज़ उसमें अपलोड कर रहा था। जो छात्र जो कैंडिडेट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो वो अभी प्रेजेंट में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और कुछ लोग दे चुके हैं। तो उनके लिए मैं कोशिश कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू की तैयारी हो। और उनके लिए मैंने, जैसे कि आपने देखा कि कई मैंने क्वेश्चन बताए जो पिछले कई सालों में पूछे गए प्रश्न थे, वो मैंने बताए। वो अभी तक मैंने इसके बारे में 8 वीडियो डाल चुका हूँ। तो ये 9वीं वीडियो हैं जो ये प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो इसमें से कुछ प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं और कुछ अलग अलग से क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ इनमें से भी पूछे जा रहे हैं। वो मैं आपको इसके तुरंत बाद आपको जैसे ही ये हो जाएगा, तो मैं इस बार 2020 इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, उसकी लिस्ट भी आपके सामने लेकर के आऊँगा, जिसको आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप देखना कि पिछली वीडियोज़ में जो मैंने बताए वो क्वेश्चन और अब जो नए हो रहे हैं वो क्वेश्चन कितना अंतर है, और देख सकते हैं कि कितने वो पहले वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने अलग हैं। तो वो मैं वीडियो कोशिश करूँगा इसके बाद नई वीडियो आपको देने के लिए, जो इस बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अभी ये प्रश्न हैं जो ये पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने 8 वीडियोज़ इसके बारे में डाली हैं जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं। ये 9वीं वीडियो आपके सामने, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न नंबर 121 से 120 तक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 121 से, तो ये है प्रश्न नंबर 121। योग के बारे में बताएं, योग क्या है। योग के बारे में मित्रों आपने बताना है कि योग क्या है, और अपने हिसाब से अपने ढंग से आपने जो है योग की व्याख्या करनी है। ये आप वहाँ पर जवाब दे सकते हैं। आप पहले से अभी से तैयारी कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए, और सभी अपने जो तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करते रहें। ठीक है मित्रों। इसके बाद प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122, दो शादी करना धर्म के अनुसार सही है या गलत है। दो शादी करना धर्म के अनुसार सही या गलत है। तो ये भी आपने जवाब तैयार करना है अपने हिसाब से, आपने जो है बताना है। आप क्या बता सकते हैं, वहाँ पर यही आपका चेक होगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। ठीक है मित्रों। इसके बाद प्रश्न नंबर 123, नव देवियों के नाम सुनाएं। जो 9 देवियाँ हैं उनके नाम जो है आपने बताने हैं। 9 देवियों के नाम सुनाएं, ये आपने बताने हैं। जो 9 दुर्गा हैं उनके नाम, हो सकता है उनके मंत्र भी पूछे जाएं, श्लोक पूछे जाएं, तो ये सब तरह से आप जो है तैयार रखिएगा। प्रश्न नंबर 124, ज्योतिर्लिंग कितने हैं, नाम बताएं। तो ये 2 ज्योतिर्लिंग, जैसे कि आपको पता है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो हमारे पूरे भारतवर्ष में हैं। उनके नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। श्लोक भी है इसका, श्लोक भी याद कर लें तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे। और इनके स्थान भी याद कर लेंगे, कौन सा स्थान में कौन सा ज्योतिर्लिंग है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये मान लीजिए पूछ लिया कि वैद्यनाथ जो है ये ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, या भीमशंकर कहाँ पर है, या रामेश्वरम कहाँ पर है। ठीक है मित्रों। तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंगों के नाम जो आपने याद करने हैं, उनके स्थान भी याद करने हैं, कहाँ पर हैं, कौन से राज्य में हैं। तो ये भी आप कौन से राज्य में हैं ये आपने तैयार करना है। 125, प्रश्न नंबर 125, द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम क्या हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र जो थे जिनको अश्वत्थामा ने मार दिया था, तो उनके नाम क्या थे, उनके नाम आपने बताने हैं। ये आप अभी से तैयार करके रख लीजिए, द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम। प्रश्न नंबर 126,
एकलव्य कौन था? उसने अंगूठा किसको दिया था? एकलव्य जैसे कि प्रसिद्ध है, एकलव्य जो कि धनुर्विद्या में काफ़ी माहिर थे, और उन्होंने अपना अंगूठा किसको दिया था? किसको अंगूठा दिया था, ये आपने बताना है। एकलव्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये बहुत सुंदर जो है एकलव्य का विवरण मिलता है। प्रश्न नंबर 127, जम्मू कश्मीर में पथराव क्यों होता है? ये भी आपने बताना है, क्यों होता है पथराव, इसके कारण क्या हैं, इसके पीछे का कारण आपने बताना है कि क्यों होता है, और ये भी आपने बताना है कि किस तरह से बंद हो सकता है। हो सकता है कि ये प्रश्न उल्टा हो जाए कि जम्मू कश्मीर जो पथराव होता है उसको बंद कैसे किया जा सकता है, तो ये भी हो सकता है। दोनों क्वेश्चन आपने इस तरह से तैयार रखने हैं, ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 128, प्रश्न नंबर 128, अबीर गुलाल चढ़ाने का क्या मंत्र है? अबीर गुलाल जैसे कि पूजा में षोडशोपचार पूजा में चढ़ाया जाता है, तो उसको चढ़ाने का क्या मंत्र है, वो आपने सुनाना है वहाँ पर, अगर पूछा जाता है आपसे। प्रश्न नंबर 129, जप से पहले की कौन सी मुद्राएं हैं तथा कितनी हैं? जब गायत्री जप करते हैं तो वहाँ पर 24 मुद्राएं दी गई हैं। कितनी मुद्राएं आपने बताया नहीं, कितनी हैं, उनके नाम भी याद कर लीजिए, हो सकता है नाम भी पूछ लें, और कितनी हैं, उनको कैसे कैसे किया जाता, उन मुद्राओं को कैसे बनाया जाता है। तो ये चीज़ें जब आप अभी से तैयार करेंगे तभी जा कर के आप आगे जा कर के पूरी तरह फिट हो पाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो भी मैं बता रहा हूँ, ये आपके रिटर्न में भी बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके इनमें से रिटर्न पेपर लिखित परीक्षा में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो केवल इंटरव्यू में ही होंगे या हो सकते हैं, और कुछ प्रश्न जो आपके रिटर्न पेपर में भी आ सकते हैं। तो इसको आपने नोट कर लेना है, अपनी डायरी बना लीजिए और नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए अभी से। प्रश्न नंबर 130, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप मांस खाते हैं? आप कहेंगे नहीं, तो कहेंगे यदि आप ऐसी जगह पे चले कि जहाँ पर आपको केवल इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो आप खाएंगे या नहीं? आप खाएंगे या नहीं? तो आपका क्या जवाब होगा? बड़े सोच विचार के आपने जो है अपना जवाब देना है साइकोलॉजिकल हिसाब से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये भी आप तैयार कर लीजिए अभी से, ठीक है। प्रश्न नंबर 131, दिशा कितनी होती हैं? जो दिशाएं हैं, दिशा कितनी होती हैं? इनके दिशाओं का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको मालूम है मुख्य रूप से 4 दिशाएं हैं, और 4 दिशाएं हैं। वैसे टोटल जो दिशाएं होती हैं वो 10 होती हैं, तो आपको सभी के नाम याद होने चाहिए। किस दिशा का कौन सा देवता है ये भी पता होना चाहिए आपको, हो सकता है ये भी पूछ लें, तो ये आपको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 132, एक लिंगतोभद्र में कितने खाने होते हैं? एक लिंगतोभद्र में कितने खाने होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं एक लिंगतोभद्र भगवान शिव की जो विशेष पूजा होती है उसमें बनता है, उसमें कितने खाने होते हैं? इसी से संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं, और भी जैसे मंडप जो बनते हैं, वेदियाँ बनती हैं, सर्वतोभद्र हो गया, वास्तु हो गया, क्षेत्रपाल हो गया, उसमें भी खाने बनते हैं। मान लीजिए एक तो लिंगतोभद्र में पूछ लिया कितने खाने हैं, सर्वतोभद्र में कितने खाने होते हैं। इस तरह से आपको ये कोई भी प्रश्न बन सकता है इससे रिलेटेड। तो ये भी आपको यंत्र, ये वेदियों के बारे में आपको पता होना आवश्यक है मित्रों, तो ये भी तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 133, सेना लड़ाई पे जा रही है और आधे जाने को तैयार हैं, और सेना लड़ाई पे जा रही है लेकिन आधे जाने को तैयार नहीं है। आधे तो तैयार हैं लेकिन आधे तैयार नहीं हैं, तब उनको आप कैसे समझाएंगे, क्या उपदेश देंगे ताकि वो तैयार हो जाएं? तो ये भी आपने जो है अच्छी तरह से ये प्रवचन आपने तैयार कर लेना है। आप कैसे मोटिवेट करेंगे उनको, कैसे उत्साह जगाएंगे उनके मन में, तो ये टॉपिक अभी से आप जो है तैयार करके रख लीजिए, ठीक है मित्रों। इसके बाद प्रश्न नंबर 134 ये रहा आपके सामने, नवग्रह मंडल में केतु का रंग और चिन्ह क्या है? नवग्रह मंडल में
केतु का रंग और चिन्ह क्या है, तो केतु का रंग, उनका चिन्ह क्या है, वहाँ पर कैसे बनता है, ये आपने बताना है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 135, बौद्ध धर्म के बारे में बताएं। बौद्ध धर्म के बारे में आपने मुख्य मुख्य बातें बतानी है, जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी, इनके कौन कौन अनुयायी हुए, इनके धर्म ग्रंथ कौन से हैं, इस तरह से सभी धर्मों के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ कुछ मुख्य बातें। तो ये आपने अभी से आप तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, तभी आप वहाँ पर सुना पाएंगे। तो ये चीज़ें अभी से जो है आप अपनी कोशिश करते रहिए, तैयारी करते रहिए, जो भी मैं बता रहा हूँ। और ये सारे प्रश्न, अब तक मैं 135 प्रश्न आपको बता चुका हूँ, जो पिछले 2-3-4 सालों में पूछे गए हैं कैंडिडेट से, वो मैंने आपको बता दी। कुछ और भी प्रश्न हैं तो उनको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में इंटरव्यू चल रहा है 2020 का, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैं कुछ ही दिन बाद आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, कोशिश करूँगा। फिर आप उसमें देख सकते हैं कि इनमें से कौन से प्रश्न उसमें पूछे गए हैं, कौन से नहीं पूछे गए हैं। तो मित्रों, आपको पता है कि इंटरव्यू की कोई सीमा नहीं होती है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप कम से कम जब 500-1000 क्वेश्चन तैयार करके रखेंगे, कम से कम 1000 क्वेश्चन, तब जाकर के आपसे वहाँ पर 10, 12, 15 या 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं उसमें से। तो इस तरह से आपने अपनी तैयारी रखनी है। तो ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और सभी अपने जो मित्र वर्ग हैं आपके, उनको भी शेयर करते रहें ताकि उनको भी लाभ मिले। तो ठीक है मित्रों, ओके, धन्यवाद।